welcome back in our class. Today we will study class 6 chapter number 6 that is fractions. तो fractions क्या होते हैं हमारे? That is fraction. तो देखो ये हमारे पास एक इमेज है, हमने इसका ये वाला पार्ट सेट कर दिया। तो यहाँ पर कितने पार्ट थे इसके? दो पार्ट थे। तो पार्ट कितने थे? दो पार्ट थे। हमने इसका एक पार्ट क्या कर दिया? सेट कर दिया। तो हम इसको कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास दो पार्ट थे और हमने इसका एक पार्ट सेट कर दिया। तो ये क्या बन गया? हमारा एक फ्रैक्शन बन गया 1/2। 1/2 मीन्स हाफ। तो हमने क्या कर दिया? हाफ पार्ट सेट कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन होता है हमारा वो क्या शो करता है? फ्रैक्शन शो equal parts of a whole digit or quantity. देखो हमारे पास एक पिज्जा है, हमने इस पिज्जे को स्प्लिट कर दिया 4 पार्ट्स में। हमने इसका ये वाला पार्ट 8 कर लिया है। वी हैव इटन दिस पार्ट। तो इसके पास कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे। तो 4 मतलब हमने एक बड़ी क्वांटिटी को 4 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इस 4 पार्ट में से हमने एक पार्ट को ईट कर लिया। तो हम क्या कहेंगे? वी हैव इटन कितना पार्ट? 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। तो वी हैव इटन 1/4। इसे क्या लिखेंगे? 1/4 पार्ट 1/4 ऑफ दिस पिज्जा। तो ये क्या बन गया हमारा? फ्रैक्शन बन गया हमारा। तो फ्रैक्शन में जो नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है वो कंप्लीट क्वांटिटी को शो करती है। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने थे, और ये वाला ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या शो करती है? जो टॉप वाली क्वांटिटी है वो शो करती है कि जिस फ्रैक्शंस के बारे में, जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब हमने कितने पार्ट ईट करे। तो देखो इस नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा उसको क्या कहते हैं? न्यूमिरेटर। तो ये हमारे फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? जैसे या तो इस वाले साइन से डिनोट करेंगे हम फ्रैक्शन को, या हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमारे पास है 3/4, तो 3/4 तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 3/4 और 3/4 एंड 3 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। एक्सरसाइज नंबर 6.1, राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 3/5 जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? हमारा डिनोमिनेटर होता है, और जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा न्यूमिनेटर होता है। तो देखो 3/5 तो 3/5 मीन्स 5। दिस इज अवर फ्रैक्शन। 5/6 5/6। सेम ऐसे करने हैं हम इनको। राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर लिखने हैं 7/8। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 7/8 PIGTH 7/8। या इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 7/8 और 7/8 या 7 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट्स। 3/10 तो 3, इसको कैसे राइट करेंगे हम? वी विल राइट इट एज 3/10। नेक्स्ट है राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन। तो ये क्या आ गया? ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? वी विल कॉल इट न्यूमिनेटर एंड द बॉटम मोस्ट पार्ट इज डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर 1 is numerator and 14 is denominator. राइट द फ्रैक्शन ऑफ वोज। देखो इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। न्यूमिनेटर 11 है और डिनोमिनेटर 25 है। तो न्यूमिनेटर 11 कहाँ लिखेंगे? टॉप में, और डिनोमिनेटर कहाँ लिखते हैं हम? बॉटम में। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं नीचे, ऊपर लिखते हैं नीचे। डिनोमिनेटर हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। और न्यूमिनेटर
टॉप पर लिखते हैं, तो 17/32। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पर देखो कितने पार्ट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल वी हैव 8 पार्ट्स। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे 8, और शेडेड पेड पोर्शन कितना है हमारे पास 1 2 3, तो वी विल राइट इट 3/8, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है, मीन्स 8 क्या आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, और कितने पार्ट यूज करें हमने 3 पार्ट्स, तो 3/8। यहाँ पर 3 3 3 3, टोटल पार्ट्स कितने हो गए 12, और यहाँ पर 12 आउट ऑफ 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमारा 5 आउट ऑफ 12 पार्ट्स, 5/12। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 20 मिनट। एक आवर में कितनी मिनट होती है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 60 मिनट, अब यहाँ पर 20 मिनट्स को हम किस पे रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन में, कंपेयर विद आवर, तो 20 आउट ऑफ 60 दैट इज 1/3, 1/3। फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 6 आवर, तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो 24 का आएगा नीचे आएगा टोटल वैल्यू, 6 टॉप पर आएगा, तो दिस इज 1/4। सेम ऐसे यहाँ पर करना है हमें। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6.2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पर हमें इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। देखो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा 0 था, यहाँ पर हमारा 1 था, यहाँ पर हमारा 2, ये नंबर लाइन थी हमारी। तो देखो ये क्या है हमारा फोर्थ में, मतलब 4 आउट ऑफ 4 पार्ट में से हमारा कितना पार्ट है 1 पार्ट, तो 1/4 का मतलब क्या आ जाएगा हमारा 0.25, मतलब 0 से तो ये क्या है हमारा बिगर है, बट 1 से क्या है छोटा है हमारा, इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो यहाँ पर ये कहाँ पर आएगा हमारा, देखो 0 हो गया, 0.10 लिख दिया हमने यहाँ पर 0.20, 0.25, 0.50, 0.75, फिर 1 लिख दिया हमने। तो यहाँ पर ये क्या पर आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ पर 1/4। 3/4 क्या आएगा हमारा 0.75, तो ये कहाँ पर डिनोट करेंगे हम इसको, यहाँ पर डिनोट करेंगे 3/4। तो ये हमारा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, फ्रैक्शंस का। सारे हमें कैसे करने हैं, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो हमें कैसे पता चला कि हमारा 1 से छोटा है, क्योंकि जो हमारा नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी ऊपर वाली वैल्यू से, तो वो हमेशा क्या होगा 1 से छोटा होगा। अगर हमारी नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर, अगर हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमिनेटर से, तो इसकी जो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन एज अ फ्रैक्शन। देखो ये डिवीजन को हमें कैसे राइट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे वी में राइट इट एज 7/4, सेम यहाँ पर वी में राइट इट एज 9/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ डिवीजन। तो यहाँ पर इसको डिवीजन की फॉर्म में फाइंड लिखना है हमें, तो वी में राइट इट एज 15/7 को किसकी फॉर्म में लिखना है, डिवीजन की फॉर्म में, तो 15/7। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के टाइप देखेंगे हम। फर्स्ट टाइप होता है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस व्हिच न्यूमिनेटर आर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से क्या है न्यूमिनेटर लेस देन है, तो ये क्या हो गए हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन।
improper fraction, a fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator. डिनोमिनेटर के या तो क्या होगा, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। जैसे न्यूमिनेटर हमने 5 लिख दिया और डिनोमिनेटर 4, तो 4 क्या है, इज लेस देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4, इट मींस न्यूमिनेटर 5 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 4। तो दिस इज अवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इक्वल भी हो सकता है 4/4, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक्सरसाइज नंबर 6.4, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर तो हमारा नंबर 4 नहीं हो रहे, हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/2, 3/2, 1/5, 3/5। तो यहाँ पर देखते हैं पहले इन दोनों में, इन चारों में कौन से हमारे प्रॉपर है और कौन से इम्प्रॉपर है। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से हमारे, प्रॉपर मींस जब हमारा न्यूमिनेटर क्या हो, लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस वन इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस जब हमारा क्या हो, न्यूमिनेटर क्या हो, ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से। 1/2, 1/1, 5/6, 6/5, 2/1। तो विच वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर इक्वल है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये नहीं है। यहाँ पर न्यूमिनेटर क्या है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दिस वन इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस वन इज ऑल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, मिक्स फ्रैक्शन मीन्स वी हैव 24/11, वी हैव अ फ्रैक्शन 24/11। क्या 24 को 11 से 24 को डिवाइड करेंगे, कुछ आ सकता है, हाँ आ सकता है। 22 + 2/11, मतलब यहाँ पर भी तो 11 ऐसे सेम लिख सकते हैं। तो ये किससे डिवाइड हो गया, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2, इस प्लस को सेम छोड़ देते हैं ऐसे, यहाँ पर 2/11। इट्स मीन्स इसको कैसे पढ़ा जाएगा, वी विल से इट एज 11 2 जा 22, 11 2 जा, यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। देखो 2/11 2, ये ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर इस वाले की तो इससे क्या होगी, इसकी तो यहाँ पर क्या होगी, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इन दोनों से, वहाँ उसको इस 2 से प्लस कर देंगे। जैसे 5 1/6 लिखा है हमने, इट मीन्स 5 6 जा 30 + 1, इसको ऐड कर देंगे और 6 को नीचे एज इट इज नोट कर देंगे, तो 31/6। तो ये क्या हो गया हमारा, कन्वर्ट करना हो गया, चेंज करना हो गया इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में और सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है कन्वर्ट, वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने यहाँ पर सीख लिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मींस देखो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक शेप है, इस शेप को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को हमने सेट कर दिया और दूसरे पार्ट को ऐसे ही छोड़ दिया। तो हम क्या बोलेंगे, हमने कैसा पार्ट सेव कर दिया, 2 में से 1 को, मतलब 1/2 पार्ट सेव कर दिया, मतलब सेट कर दिया। तो 1/2 मीन्स क्या होता है, हाफ पार्ट सेट कर दिया हमने। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट सेट कर दिए। तो यहाँ पर भी तो हमने 4 पार्ट में से 2 पार्ट सेट कर दिए, इट मीन्स हाफ पार्ट सेट कर दिए। तो इट मीन्स 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सब क्या है हमारे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मींस इन सब का मीनिंग क्या है, सेम ही मीनिंग है। ये जो कन्वे करते हैं मीनिंग, ये ऑल फ्रैक्शन कन्वे सेम मीनिंग। इट मीन्स 1/2 मीन्स 2/4। देखो 2/4, क्या 2/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 से डिवाइड कर दिया दोनों बोट, भाई हमने क्या कर दिया, टॉप एंड बॉटम में क्या कर दिया, वी हैव डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/2। अगर ये होता हमारा 3/6 तो हम यहाँ क्या करते, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 1/2। तो ये क्या हो गया हमारा 2/4, 1/2, 3/6, ये क्या है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है।
नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे? लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम हो हमारे तो वो क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम मीन्स 1/2, 3/2, 5/2 एंड 4/2। तो ये क्या हो गए हमारे? लाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर 1/2, 1/3, 1/4, 3/7 या यहाँ 4/3 भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे? अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक में सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक में मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 6.5। राइट द फ्रैक्शन एंड चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। देखो यहाँ पर ये कैसे है? 1 2 3 3 पार्ट आउट ऑफ 1 पार्ट हमने सेट कर दिया 1/3। यहाँ पर ये कैसे है? 6 पार्ट आउट ऑफ 2 हमने मतलब 2 आउट ऑफ 6 हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो जब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर भी 1/3। सेम यहाँ पर 9 पार्ट है टोटल और कितने सेट किए हमने? 3 पार्ट। जब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1/3। तो ये तीनों हमारे कैसी फॉर्म में है? इक्विवेलेंट फॉर्म में है। 1/3 1/3 है 1/3। तो यहाँ पर ये तीनों पोर्शन कैसे है? दीज पोर्शन आर इन द इक्विवेलेंट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फ्रैक्शन एंड मैच फ्रैक्शन इन कॉलम ए विद द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन कॉलम बी। देखो ये कितना है? 1/2, इट मींस हाफ। तो देखो ये वाला हाफ किससे के साथ आएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6 6 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 6 2 आउट ऑफ 6 इट मींस 1/3। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 7 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 8 इट मींस 3/8। ये 2/4 इट मींस इट विल बिकम 1/2। तो ये किसके साथ आ जाएगा? सी के साथ। तो 1 आ जाएगा हमारा सी के साथ। यहाँ पर कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। यहाँ पर कितना आएगा हमारे? 6 इट मीन 3/4। देखो ये क्या है हमारा? 3/4। तो डी किसके साथ आ जाएगा हमारा? इक्विवेलेंट। सेकंड आ जाएगा हमारा डी के साथ इक्विवेलेंट। यहाँ पर ये क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये 8 हो गए। 8 में से 3 पार्ट हमारे शेडेड है। तो 3/8 मीन्स ये आ जाएगा थर्ड पोर्शन हमारा डी के साथ इक्विवेलेंट 3/8। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमें ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? 5 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे 10/18। और क्या कर सकते हैं? 20/36, 40/72, 80/144। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट एज। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। देखो 3/7 वी हैव 3/7 इज इक्वल टू 9/x। हमने ये x लेट कर लिया। देखो अगर हम इसको ऐसे या तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर उसको हम कट कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर ये 3 पार्ट है 7 पार्ट में से, तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करी। कैसे मल्टीप्लाई करी? 3 × 3। इट मीन्स 3 पार्ट तो ये हो गया और हमने 3 से मल्टीप्लाई करी। तो यहाँ पर भी 7 की हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो 7 3 जा 21, तो 9/21। फिर देखते हैं दोबारा 60/75, 12/x। देखो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें दोनों, मतलब टॉप एंड बॉटम को क्या करेंगे? वी हैव टू डिवाइड बाय 5। तो वी विल गेट, टॉप पर क्या मिल जाएगा हमें? 12 एंड बॉटम पर 15। तो यहाँ पर क्या आएगा? 15। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद डिनोमिनेटर 4। वी हैव, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारा? 4 होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? 36/48 का। तो यहाँ पर इसको किससे डिवाइड कर देंगे?
12 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 3/4। क्वेश्चन नंबर 7, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्विवेलेंट। जैसे 1/2 3/4, क्या ये इक्विवेलेंट है? नहीं है। 1/2 2/4, क्या ये इक्विवेलेंट है? यस। तो हम इनको ऐसे इक्विवेलेंट पेयर को फाइंड करना है। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। जैसे हमारे पास 10/8 लिखा है, 9/6 लिखा है, तो क्या इनको हम और डिवाइड कर सकते हैं? क्या इनको और स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं? यस, वी कैन डिवाइड 10 and 8/2। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 आ जाएगा, एंड हियर वी विल गेट 4। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म ऑफ 8/10/8, दैट इज 5/4। यहाँ पर 9/6 की लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी? इन दोनों में कॉमन क्या है? हमारे पास 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में डिवाइड कर देंगे 3 से। तो 3 व्हेन वी विल डिवाइड बाय 3 ऑन टॉप एंड बॉटम बाय 3, we will get 3/2। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द लोएस्ट फॉर्म। जैसे वी हैव 1/2 3/4 2/2 8/2 4/12। तो कैसे लिखेंगे? ये तो हमारी लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इनके बीच में क्या है? दे आर नो नंबर इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। यहाँ पर भी कोई नंबर कॉमन नहीं है। 2/2 को हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं? लोएस्ट फॉर्म में 1/1। यहाँ पर 8/2 को 8/2 क्या कर देंगे हम? 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4/1। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। 4/12 को हम कैसे फाइंड लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 × 1। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 3। तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया, मतलब हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। तो लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी 4/12 की? 1/3। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 4/12। तो लोएस्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? जो कॉमन नंबर होता है उनमें, उससे हम क्या कर देते हैं? डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द बॉक्सेस बाय पुटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमें इनका क्या लिखना है? कौन सा यहाँ पर ग्रेटर है, कौन सा लेस है। तो देखो दोनों की ये सेम है हमारी। देखो 1/2 और 3/4 2, कौन सा बड़ा है हमारा? जब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो? हमारे सेम हो। तो जो नंबर ऊपर, मतलब जिसकी न्यूमिनेटर बड़ा होगा, वो नंबर हमारा इस मतलब ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर ग्रेटर है? दैट इज दिस वन। यहाँ पर दिस वन हियर। अब ये को यहाँ पर नहीं बता सकते हम, तो यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे क्या कर लेंगे? दोनों को सेम बना लेंगे। तो 1/7 1/4, यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4/28 एंड ये 7/28। तो ये क्या बन गया? 7/28। डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर हमारा क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर कौन से वाला है? 7 वाला। इट इज 1/4, तो दिस वन इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। विच इज ग्रेटर। देखो यहाँ पर हमें ग्रेटर फाइंड करना है। ग्रेटर फाइंड करने के हमारे बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइंड करना है विच इज ग्रेटर। 1/2 एंड 1/3, दोनों के न्यूमिनेटर क्या है? हमारे सेम है। जब किसी नंबर की न्यूमिनेटर सेम हो, तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर क्या होगा? हमारा बड़ा होगा। वो नंबर, वो वाला फ्रैक्शन हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। व्हेन न्यूमिनेटर आर सेम, देन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा, नंबर क्या होगा वो, या वो फ्रैक्शन क्या होगा? दैट नंबर इज लेस होगा। तो देखो यहाँ पर 2 बड़ा है, 2 छोटा है 3 से, बट 1/2 क्या है? बड़ा है 1/3 से। तो यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है हमारे न्यूमिनेटर। तो यहाँ पर 12 छोटा है, तो ये यहाँ पर पूरे फ्रैक्शन में क्या होगा? ये बड़ा होगा। तो दिस वन इज ग्रेटर। और दूसरे तरीके से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? देखो 1/2 और 1/3 है हमारे पास, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 3 2। तो विच वन इज ग्रेटर? 3 ग्रेटर है, तो दिस वन इज आल्सो ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कैसे करेंगे हम?
देखो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म, तो देखिए दिया है हमें, वी हैव गिवन 1/3, 7/9, 25/27 एंड 5/6। तो हमको इसको क्या फॉर्म में करना है, हमें इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म। तो देखो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.33। व्हेन वी डिवाइड इट बाय इट वी विल गेट 0.77। when we divide it we will get 0.9। when we divide it we will get 0.8। तो हमारा कौन सा स्मॉलेस्ट है, 1/3, यहाँ पर फिर 1/7/9, देन 5/6 and then 25/27। एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन, एडिशन कैसे करेंगे, फ्रैक्शन का ऐड करना है हमें, फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास है 7/6 प्लस 2/5, तो इनको ऐड कैसे करेंगे, देखो या तो कैसे ऐड करने के दो तरीके होते हैं, या तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम सेम बनाएंगे, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 का मल्टीपल लाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 6 का मल्टीपल लाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 प्लस 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो ये सेम आ गए हमारे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 को एज इट इज लिख देंगे, 35 प्लस 12 इज इक्वल टू 47। दिस इज अवर आंसर। ये हम क्या कर सकते हैं, वी हैव गिवन प्लस 2/5, क्या करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कैसे, 5 7 जा 35, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो वी विल ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ऐसे करना है, हमें इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 9 5 जा 45 प्लस 5 50/9 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 7 31/8, हियर 11/8। तो यहाँ पर देखो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इन तीनों का क्या ले सकते हैं हम, HCF या LCM, क्या लेंगे हम तीनों का LCM लेंगे। तो 9 8 का LCM क्या आएगा 72, तो कैसे करेंगे 9 8 जा 72, तो 50 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स 400 प्लस 8 9 जा 72, तो 31, इसको पहले सेम, इसको क्या कर लेंगे हम, इसको पहले और स्मॉल कर लेंगे, 31/8 प्लस 11/8 वी विल गेट 8/42, तो 42/8। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 42 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 इंटू 9, तो क्या आएगा हमारा 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 1 37। तो दिस इज आवर आंसर 778/72। सेम सब्ट्रैक्ट भी हमें ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रांत स्टडीड मैथमेटिक्स फॉर डैश आवर 1 सही 1 and 3/4 hours and science for 2 and 1/2 hours. How much time did he spend on both subject? तो इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 4 + 1 we have given मैथ में टाइम कितना लिया उसने 4 1 जा 4 + 7 3 7/4 आवर, एंड साइंस में 2 2 जा 4 + 1 5/2, तो क्या है हो गया हमारे पास 7/4
7/4 प्लस 5/2। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर इसको 4 बना लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 4, ये जब 4 बनाएंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या जाएगा हमारा 4 7 प्लस 10 17/4। दिस इज आवर आंसर। इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1/4 आवर्स। कैसे किया हमने ये देखो, 7/4 प्लस 5/2 क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 14 प्लस 20/8, ये आ जाएगा 34/8। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे 17/4, और इसको हम सिंपलीस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/4। So this chapter is our complete. Thank you for watching this video. We will see you in next class. Thank you.